नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएस 90 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। देखिए, यहाँ पर जो लेटर अपडेट लगाया गया है, प्रत्येक माननीय अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेस्टिंग व माननीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली से द्वार के क्षेत्रीय अंतरिक्ष केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की तरफ से विषय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में सभी ईपीएफ कार्यालय पर दिनांक 10/1/2023 को तिरव प्रदर्शन का देशव्यापी कार्यक्रम रहा है। आपको बता दूं, माननीय मोदी को विदित किया जाता है कि ईपीएस 90 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगे मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए वास्तविक वेतन में बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन की सुविधा सभी पेंशनर्स को पति पत्नी मेडिकल सुविधा और नॉन ईपीएस सेवा निवृत्त कर्मचारियों को योजना के समावेश अत्यधिक मांगों के मंजूर करवाना हेतु तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न प्रकार के अनेक आंदोलन करने माननीय भूतपूर्व श्रम मंत्री मोदी ने भी संगठन के प्रतिनिधियों के ने कहा कई बार अपनी वचनवर्दी को दोहराना सभी सामान्य सीबीटी सदस्य कर्मचारी प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक बार आशीषित करना और सैकड़ों माननीय संस्थाओं से ने सरकार को पत्र लिखने व संसद में भी कई बार मांग करना और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी व आपके द्वारा आशीषित करने के बाद भी ईपीएस 90 पेंशनर्स की मांगे मंजूर नहीं की गई है। वही दूसरी ओर ईपीएफओ ने अन्यायपूर्ण व्यवहार अभी भी जारी है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे देखी जाए तो वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के विषय में सत्य यही है कि इस जो स्कीम में प्रावधान होने के बाद ईपीएफओ की ओर से उच्च पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशनर्स को न्यायालय के दरवाजे खटखटाना पड़े हैं और यही मामला कई सालों तक चलते रहा है। पेंशनर्स को न्यायालय द्वारा जो कर्मचारियों को उच्च पेंशन के विकल्प के विषय में समय की जानकारी नहीं दी गई और न ही ईपीएफओ ने इसे कार्यान्वित किया गया कि इन सभी तत्वों का विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क तथ्य के प्रमाण के आधार पर दिनांक 4/10/2016 के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का आदेश दिया। आदेश के अनुसार तत्कालीन श्रम मंत्री जी संसद में भी अनुसार जो दिनांक 23/3/2017 को उत्तर देते हुए बताया कि जिन पेंशनर्स का अंशीय वास्तविक वेतन का काटा गया है उन सभी के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन मिलेगी और भले ही उन्होंने 2006 के पहले ऑप्शन नहीं दिया गया है, शासन के सभी नियमों के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद दिनांक 23/3/2017 को ईपीएफओ द्वारा वास्तविक वेतन पर उस पेंशन का आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन बाद में ईपीएफओ द्वारा दिनांक 31/5/2017 को जो अंतरिम एडवाइजरी जारी कर एक्सप्रेस जो इन्वेस्टेबल स्मेट के पेंशनर्स को इसे वंचित कर दिया गया था और वृद्ध पेंशनर्स को फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए भी 4 साल बाद ईपीएफओ ने सभी के दिनांक 23/3/2017 की परिपत्र जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन प्रदान करने की बात कही गई थी और दिनांक 23/3/2017 को एक आदेश पत्र जारी किया गया। तो इसमें जो न केवल सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हुआ बल्कि संसद का भी अपमान हुआ है और अब वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 4/10/2016 के निर्णय को वैध ठहराते हुए फिर से दिनांक 4/11/2022 को न्याय प्रदान किया। लेकिन इसी संदर्भ में ईपीएफओ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस संदर्भ के द्वारा संगठन द्वारा विस्तार पूर्वक संदर्भिक पत्र तथा तत्वों को प्रकट किया गया जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ जोड़ी जा रही है और इसी आंदोलन नोटिस के अनुसार आज सभी ईपीएफओ कार्यालय पर देशव्यापी आंदोलन कर ईपीएफओ दिनांक 29/12/2017 यानी 2022 की प्रतिलिपि जलाकर व तिरव आंदोलन का देश के वृद्ध पेंशनर्स के सभी तत्वों पर अपनी भावना को आय तक पहुंचाया जाएगा। इसी संदर्भ में तूने पूर्ण दिशा निर्देश का जारी कर सभी ईपीएस पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव उस पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही उस पेंशन के लाभ के लिए पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि व उन्हें एरियर्स के तौर पर मिलने वाली जो राशि है वह बुक किया जाए। यह भी नम्र निवेदन है कि जिन विभागों के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा रहने के बाद भी कर्मचारियों को उच्च पेंशन के विकल्प का साधन करना हेतु कर्मचारियों को वंचित रखकर कर्मचारियों को उच्च पेंशन की सुविधा स्वैच्छित रखा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अनेक विभाग अपने पैसे बचाने की नीति अपनाते हुए पेंशनर्स व ईपीएफओ को भी अंधेरे में रखकर सीलिंग लिमिट पर भी पीएफ काटा और उन विभागों से सेवा निवृत्त कर्मचारियों के वास्तविक वेतन पर पेंशन का पैसा वसूल कर ऐसे विभाग को सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी ईपीएस पेंशनर्स को उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान कर दिया जाए और न्याय प्रदान किया जाए। और जो इनकी पेंशन है मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए मेडिकल सुविधा नॉन ईपीएस सेवा निवृत्त कर्मचारी ईपीएस योजना में शामिल करना आदि मांगों के संदर्भ में यह विलंब निर्णय किया जाए जिसे सरकार के प्रति हम वृद्ध पेंशनर्स की
जो संस्था कायम रहे। वह संगठन के दिनांक 19/12/2022 के आंदोलन नोटिस के अनुसार रास्ता रोको, रेल रोको, सार्वजनिक इच्छा मरण, देशव्यापी आंदोलन न करने पड़े, सरकार की साख न बिगाड़े, शीघ्र न्याय की प्रतीक्षा में है। EPS 95 व्रत पेंशनर्स की ओर से ये अपडेट लगाई गई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत